दोस्तों, मेरी दीदी की डिलीवरी के वक्त जब मैं अपने जीजू के घर गई, उसके बाद तो मेरे जीजू ने मुझे इतनी बार किया कि मैं क्या ही बताऊं। कभी घोड़ी बनाकर तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही चलो। सब शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूँ। पर हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कहानी पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। तो चलो शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच है। मैं 21 साल की उभरती जवानी की लड़की हूँ। मेरे चश्मे और ब्रा का नंबर हमेशा बढ़ता ही जाता है और मेरी ब्रा का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। मेरा रंग दूध की तरह गोरा है। दोस्तों, यह साली जीजा कहानी उस समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनको बच्चा होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए पूजा को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इस पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिन के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहिबा, कैसी हो पूजा? मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूं जीजू, आप बताइए। फिर हम सब लोग बैठकर बहुत सारे बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंड बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में भैया सो गए। अगले दिन भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करने लगे थे और मुझे छेड़ते भी रहते थे। और दीदी की ऐसी हालत हो गई तो जीजू बोले, साली जी, तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दें। ये बोलकर जीजू हंसते हुए अपने के तलवार को खुजलाने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर पीछे से पकड़ लेते और किस करने लगते। कई बार तो मेरे सलवार के अंदर हाथ डालकर सहलाते थे। मैं उनसे कहती, हट जाओ, दीदी आ जाएंगी। तो वे कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर के नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे ऊपर नहीं आती थीं। लेकिन अगर मैं सामने पड़ जाती या आसपास कोई नहीं होता, तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़के और रिश्तेदारी के बहुत से लड़के मुझे करने की जुगाड़ में रहते थे। पर मैं किसी को ज्यादा भाव नहीं देती थी और दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल के लड़के बस उसके प्यासे होते हैं। हर लड़का उसका मजा लेना चाहता है, और उसमें भी अगर कुंवारी मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने पूजा को पटा लिया तो बिना किए तो छोड़ेगा नहीं। एक रात हम खाना खाकर लेटे ही थे कि अचानक 10 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर में अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं दीदी के देवर ऊपर आकर मुझे कुछ करना दें। पूरी रात में ठीक से सो भी नहीं पाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहिबा, अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटी हुई है। मैंने भी जीजू को बधाई दी। ये सब कहते कहते जीजू पीछे से मेरे गुब्बारे को दबाने लगे और मेरी कमीज उतारने लगे। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माने और किस करने लगे। फिर उन्होंने मेरी कमीज निकाल दी और मेरे ऊपर से दबाने लगे। मैं कसमसाने लगी। मैं छोड़ने के लिए बोली तो जीजू कहने लगे, साली साहिबा, मेरा लेने का बहुत मन कर रहा है। पिछले 8 महीने से मुझे नहीं मिली है। तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगाने नहीं दिया था, इसलिए अब मना मत करो। मैंने कहा, जीजू नहीं, प्लीज छोड़ो, दीदी को पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने अपने आप को छुड़ाया और बाथरूम में नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू आए और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने नहीं खोला। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वे कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयां लाने के लिए बोला है। जीजू बोले, पूजा, जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाया, जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। फिर मैं सो गई। शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और दर्द है, इसीलिए अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी, चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 3 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया,
अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, जान, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है? तो दीदी कहने लगी, हाँ मुझे याद है। जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के माथे पर किस कर दिया। जीजू कहने लगे, जान, अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब इंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूं तो क्या हुआ? आधी घरवाली तो है ना, घर पर है ना। कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम बाद में कर लेंगे। जीजू अपने बेटी को गोदी में उठाकर खिलाने लगे और बोले, देखो पूजा, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी, आज तुम क्या गिफ्ट दोगी मुझे? ये सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गई थी। उनका इशारा मेरी लेने के लिए था। वे मुझे करना चाहते थे। शाम को मैं और जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने तो जीजू ने पीछे से आकर पकड़ लिया और गर्दन पर किस करने लगे। मैंने जीजू को हटाया तो जीजू बोले, नहीं पूजा, आज मत रोको। इतना कहकर उन्होंने मुझे पलटा और गले से लगाकर कस के चिपका लिया और हम दोनों 1 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे से चिपके खड़े रहे। फिर जीजू ने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए और चूसने लगे। करीब 5 मिनट बाद वे अलग हुए। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, जान, आज मेरी शादी की तीसरी सालगिरह है। तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो। मैं तुम्हारे साथ इसे यादगार बनाना चाहता हूं। चलो अब तैयार हो जाओ। मैंने शर्मा कर सिर नीचे कर लिया। जीजू बोले, पूजा जल्दी से खाना बना लो, मैं तुम्हारी दीदी को दे आऊं। मैंने जल्दी से खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और पैक करके जीजू को दे दिया। वे अस्पताल में दीदी को देने चले गए। दीदी के लिए खाना घर से ही जाता था। जब जीजू वापस आए तो उनके साथ एक आदमी आया था। जीजू उसको कमरा सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उस रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, जान, अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लन्हगा और गहने सब दे दिए थे। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। वह आदमी भी कमरा सजाकर जा चुका था तो जीजू मुझे गोदी में ले गए, उठाकर कमरे में और बिस्तर पर बैठा दिया। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी ही सुहागरात है। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पायजामा पहन रखा था। वे बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरा घूंघट उठा कर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। मैं शर्माने लगी और जीजू से कसकर लिपटी रही। कुछ देर बाद वे अलग हुए और मुझे घुमाकर पीछे से मेरी पीठ, कान, गर्दन, कान की लौ पर किस करने लगे। मेरे ब्लाउज की डोरी खींचने लगे। जीजू एक एक करके मेरे गहने उतारने लगे और किस करते जाते। मैं तो उत्तेजित होती जा रही थी। मुझे कुछ कुछ होने लगा था। उसके बाद तो दोस्तों, मेरे जीजू ने मेरे साथ वो सब किया जो एक पति पत्नी करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी ही सुहागरात है आज। उस रात हमने 4 बार किया। फिर जब दीदी घर आ गई तो जीजू मुझे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मेरी करते जब दीदी सो जाती थी। दोस्तों, मैं वहां 1 महीने रही और 1 महीने में मेरी पता नहीं कितनी बार जमकर हुई। फिर मम्मी ने दीदी को फोन करके बोला कि अब पूजा को घर भेज दो। एक दिन दीदी कहने लगी, सुनो जी, पूजा इतने दिनों से यहाँ रुकी है, पूजा को शॉपिंग तो करा दो। तो जीजू मुझे बाजार ले गए और अच्छा सा सूट कुर्ती जीजू ने मुझे दिलवाई। घर आकर मैंने सूट कुर्ती दीदी को दिखाया जो कि उन्हें भी अच्छा लगा। दोस्तों, अब मैं अपने जीजा से मजा लेकर मैं अपने घर आ गई। जब जीजू फोन पर बात करते हैं तो बोलते हैं, साली जी यहाँ कब आ रही हो? यहाँ आ जाओ, फिर तुम्हारी ढंग से कसरत करूंगा। इसके बाद और भी मौकों पर मेरी हुई जिसकी कहानी मैं बाद में लिखूंगी। दोस्तों, इसका अगला पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो।